करेंगे उदयपुर का, जहां पर अरविंद सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार जो है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। महासतिया पहुंच चुकी है उनकी अंतिम यात्रा। अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी सीधे आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मेवाड़ में पूरे रास्ते बताया जा रहा है लोगों का हुजूम देखने को मिला है। लक्ष्यराज सिंह वहाँ मौजूद रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें उदयपुर के महासतिया से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अरविंद सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार आज होना है, जिसको लेकर के तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उनके शुभचिंतक थे, उनके समर्थक थे, उनके चहेते थे, बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद है। उनके अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में उन्हें मुखाग्नि देंगे उनके सुपुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। उनको अंतिम संस्कार जो है उनका वहाँ पर किया जाएगा अरविंद सिंह मेवाड़ का। और यही वजह है कि अरविंद सिंह मेवाड़ की एक झलक पाने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ है। आम से लेकर के ख़ास, राजनेता से लेकर के, चाहे हम बात करें पर्यटन विभाग के क्षेत्र में, हर एक शख्स इस वक्त उदयपुर के महासतिया में मौजूद है। अरविंद सिंह मेवाड़ ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने उदयपुर में पर्यटन को तो बढ़ावा दिया ही दिया, इसके साथ साथ किस तरीके से जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ाया जाए। उदयपुर की जो छवि रही है, जिस तरीके से संस्कृति को लगातार बढ़ावा देता रहा है उदयपुर, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसे उसकी छवि को प्रदर्शित किया जाए, इसको लेकर के लगातार अरविंद सिंह मेवाड़ कार्य करते रहे थे। और माना जाता है कि उनके कार्यों की वजह से ही पर्यटन के क्षेत्र में उदयपुर का नाम सबसे पहले आता है। जब भी पर्यटन को बढ़ावा देने की बात आती है तो अरविंद सिंह का नाम ज़रूर इसमें लिया जाता है। और यही वजह है कि ताज होटल की बात करें या फिर अन्य होटल्स की, हर एक व्यक्ति इस वक्त जो है वो वहाँ पर मौजूद है महासतिया में। अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा से ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन की सूचना जैसे ही उदयपुर में फैली तो बताया जा रहा है शोक की लहर पूरे उदयपुर में दौड़ पड़ी। सिटी पैलेस के शंभू निवास में दरअसल जो अरविंद सिंह मेवाड़ हैं वो रहा करते थे। और वहीं पर बीते दिन जब तड़के सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली तो राज परिवार के सदस्यों की तरफ से, लक्ष्यराज सिंह की तरफ से इस बारे में सूचना जो है साझा की गई और उनके चहेतों को बताया गया कि अरविंद सिंह मेवाड़ अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जिसके बाद से बीते दिन से ही लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला उदयपुर में जारी है। कुछ ही देर में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अरविंद सिंह मेवाड़ को मुखाग्नि देंगे, उनका अंतिम संस्कार करते हुए नजर आएंगे। और अंतिम संस्कार से पहले वहाँ की जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता कपिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल, कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा? हमारे संवाददाता कपिल लगातार वहां पर मौजूद है, जो हमें ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कपिल, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो ज़रा बताइएगा कि महासतिया से जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर क्या अरविंद सिंह मेवाड़ के सभी शुभचिंतक पहुंच चुके हैं और कितनी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा अरविंद सिंह मेवाड़ का? बिल्कुल, देखिए अंतिम संस्कार की क्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही समय में उनके जो पुत्र हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, वे अपने पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि देंगे।
आप देखिए कि ये सीधी तस्वीरें जो कि बता रही है कि अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जनसैलाब महासतिया में मौजूद है और आखिरी विदाई वे अपने लाडले पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ को दे रहे हैं। राज परिवार के प्रति जो अगर हम बात करें तो एक पीढ़ी पहले तक के जो लोग अगर हम माने तो उनकी बहुत प्रगाढ़ आस्था देखी जाती है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी काफी आस्था राज परिवार के लोगों के प्रति अभी भी कायम है और ये आस्था हमने जो ये अंतिम यात्रा निकली पूरे रास्ते में देखा। जब ओल्ड सिटी के अंदर से अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा निकल रही थी, उनकी पार्थिव देह निकल रही थी, तो कई ऐसी आंखें थी जो नम थी। कई लोगों ने रोते हुए अरविंद सिंह मेवाड़ के अंतिम दर्शन किए और उन्हें विदाई दी। तो आप देखिए कि अभी भी राज परिवार के जो लोग हैं उनके प्रति प्रगाढ़ आस्था लोगों में है और अब जब अरविंद सिंह मेवाड़ नहीं रहे उस समय उन्हें जो अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए जो लोग पहुंचे थे उसमें सभी लोगों की आंखें नम थी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। उनके द्वारा जो उदयपुर के विकास के लिए, उदयपुर वासियों के रोजगार के विकास के लिए जो काम किए गए थे उन्हें उनके बारे में लोग चर्चा करते हुए वहां नजर आए थे। और अब आप देखिए अंतिम क्रिया की जो तैयारियां हैं पूरी हो चुकी है और कुछ ही क्षणों में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अरविंद सिंह मेवाड़ की जो पार्थिव है वो पंचतत्व में विलीन कर दी जाएगी और उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो कि अभी उनकी पार्थिव देह के बिल्कुल समीप खड़े हैं, सारी तैयारियों को, अंतिम संस्कार की तैयारियों को वे पूरा करवा रहे हैं। वे अपने पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि देंगे। एक जो देखने को मिला कि सर्व समाज के लोग आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। सिटी पैलेस में तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे तक का समय ऐसा था जबकि मानो ऐसा लगा कि पूरा शहर उमड़ पड़ा हो, बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा हो। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली जो कि अंतिम दर्शन के लिए इंतजार करती रही, हाथों में पुष्प लेकर नम आंखों के साथ में वे अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह के समीप पहुंचे थे और पुष्पांजलि अर्पित कर हमने ऐसे कई लोगों को देखा जिनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कुछ लोग जोर जोर से रोते हुए नजर आए और वे अरविंद सिंह मेवाड़ के प्रति जो उनका लगाव था, उनका जो स्नेह था, वो उसके बारे में बताते हुए भी सिटी पैलेस के अंदर देखे गए। शंभू निवास पैलेस से ठीक 11 बजे अंतिम जो क्रियाएं घर के वहां की जाती है उसको संपन्न किया गया। उसमें उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, उनकी पत्नी निवृत्ति कुमारी मेवाड़ और तीनों जो बच्चियां हैं, उनका जो बच्चा है, वे सभी घर से बाहर आए और पार्थिव देह के समीप खड़े रहे। पूजन वहां मंत्रोच्चार के साथ में अंतिम क्रियाएं घर के यहाँ पूरी की और फिर अंतिम यात्रा रवाना हुई जो कि त्रिपोलिया गेट से बाहर निकली। सिटी पैलेस के बड़ी पोल से बाहर निकलकर जगदीश चौक पहुंची और जगदीश चौक से घंटाघर, बड़ा बाजार होते हुए दिल्ली गेट और फिर महासतिया पहुंची। आप देखिए कि जो सिटी पैलेस का जो बैंड था वो आगे आगे चल रहा था, तो वहीं अंतिम यात्रा में घोड़े और हाथी भी थे। सभी नम आंखों से अरविंद सिंह मेवाड़ को अंतिम विदाई दे रहे थे और अभी महासतिया में जब अंतिम संस्कार की क्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही क्षणों में मुखाग्नि पार्थिव देह को दी जाएगी, उस समय लगभग सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और आप देखिए कि एक झलक पाने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए जो लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ हम देख सकते हैं। जो पूर्व राजाओं की जो यहाँ पर जो छतरियां बनी हुई है जहाँ पर उनके अंतिम संस्कार हुए थे, सभी पर लोगों की भीड़ बैठी कि हुई है। इस और वक्त महासतिया में भी मौजूद है, ये बताइए और इसके साथ ये भी बताइए क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर कब उनके सबसे चहेते जो पूर्व राज परिवार के महाराज रहे हैं उनका आखिर अंतिम संस्कार किस समय किया जाएगा? समय पता चल पाया? कितना समय और लगेगा? देखिए, अगर हम यहाँ पर लोगों की बात करें तो आप आज सुबह ही देश के कई अलग अलग जगहों की जो रियासतें थी, राज परिवार से उनके सदस्य पहुंचे थे। क्रिकेटर अजय जडेजा यहाँ पर पहुंचे थे, कुछ फिल्मी हस्तियां भी यहाँ पर पहुंची। इसके अलावा आप देखिए कि ताज ग्रुप के CEO पुनीत वो भी यहाँ पहुंचे, क्योंकि ताज ग्रुप के साथ में
उदयपुर सिटी पैलेस का जो HRH ग्रुप है उसकी जो पार्टनरशिप है, एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसे बताया जाता है कि 50 वर्षों से अधिक जो उदयपुर की जो लेक पैलेस होटल है जो कि सिटी पैलेस के अधीन आती है उसे ताज ग्रुप को लीज पर दे रखा है और 50 वर्षों से ज्यादा का समय हो चुका है। अनब्रेकेबल पार्टनरशिप दोनों ग्रुपों के बीच में चल रही है। तो एक बहुत बॉन्डिंग वाला जो आप देखिए रिश्ता जो है वो ताज ग्रुप के साथ में उदयपुर सिटी पैलेस का रहा है, अरविंद सिंह मेवाड़ का रहा है। तो ताज ग्रुप के CEO पुनीत चटवाल भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। इसके अलावा शिव के मैं विधायक कपिल आपके पास वापस भाटी भी आऊंगी। हमारे साथ इतिहासकार चंद्रशेखर जी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। चंद्रशेखर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अपरिहार्य कारणों की वजह से चंद्रशेखर जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। दरअसल लंबे समय से बीमार चल रहे थे अरविंद सिंह मेवाड़, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा था। सिटी पैलेस में इस वक्त शोक की लहर व्याप्त हो चुकी है और बताया जा रहा है बस कुछ ही क्षणों में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है उनके आगे बढ़ाई जाएगी। हमारे संवाददाता कपिल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि ये उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक क्षति के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि कपिल, हमें वो तस्वीरें याद है जब लक्षराज सिंह ने कहा था कि डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में अगर श्रेय जाता है तो वो सिर्फ जाता है अरविंद सिंह मेवाड़ को। और ये भी माना जाता है कि पर्यटन के क्षेत्र में अरविंद सिंह मेवाड़ ने ऐसे काम किए हैं जिसको शायद ही आगामी दिनों में कोई छू पाएगा। कपिल, आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ इतिहासकार चंद्रशेखर जी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? इतिहासकार चंद्रशेखर जी जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास के पन्नों में किस तरीके से पूर्व राज्य परिवार के सदस्य आखिर अरविंद सिंह मेवाड़ का नाम कैसे याद किया जाएगा। क्योंकि लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से राजस्थान के अगर इतिहास की बात करें तो अरविंद सिंह मेवाड़ के बारे में कहा जाता है कि उदयपुर को उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए। वो जब विदेश से होटल इंडस्ट्री का कोर्स करके देश वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले किस तरीके से सिटी पैलेस को उन्होंने आम जनता के लिए खोला ताकि लोग जान सके कि क्या राजघरानों में कैसी आवभगत होती है, किस तरीके से वहाँ पर आदर सत्कार किया जाता है, इन सब की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा कैसे मिले, इन सारे क्षेत्रों में अरविंद सिंह मेवाड़ ने कार्य किए हैं। और ये इनको इतिहास में कैसे देखा जाएगा, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चंद्रशेखर जी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक मेरी? अगर पहुंच रही हो तो बताइएगा, अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन को किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से याद किया जाएगा उनको इतिहास में? मैडम, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो परंपरागत रीति रिवाज और जो इतिहास रहा है उसके साथ जो एक नवाचार जो है आधुनिकीकरण का, उस आधुनिकीकरण के मध्य के सेतु थे अरविंद सिंह जी मेवाड़। उस रूप में उन्होंने सारी परंपराओं को, रीति रिवाजों को निभाते हुए अपने परिवार की जो 1400 सालों की जो लेगेसी थी उसको मेंटेन करते हुए और मेवाड़ का जो